अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जानवरों में फास्फोरस की शदीद कमी की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, मसलन सर्दियों में लाल रंग का पेशाब, रतमूत्रा, शरकन वगैरह, और इसके अलावा पत्थर खाना, मट्टी खाना, दूसरे जानवरों के बाल खाना, प्लास्टिक वगैरह खाना, इस तरह की इलामात का ज़ाहिर होना और इस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस बारे में आपको बहुत अहम मालूमात दी जाएंगी। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे तरीके से समझ आ सके। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दूध देने वाले जानवरों के जिस्म में सबसे बड़ा मादनी जुज़ कैल्शियम है, जबकि दूसरा बड़ा मादनी जुज़ फास्फोरस है। ये दोनों अज्जा दूध में अच्छी खासी मकदार में खारिज हो जाते हैं, इसलिए दूधेल जानवरों की खुराक में इनको मुसलसल फास्फोरस देना ज़रूरी होता है। कुदरती तौर पर हमारी ज़मीनों में फास्फोरस बहुत कम मकदार में होता है। हमारे मैदानी इलाकों की ज़मीन की pH भी ज़्यादा है, जिससे फसलों और चाराजात को फास्फोरस की दस्तयाबी महदूद हो जाती है। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो चाराजात में फास्फोरस की मज़ीद कमी हो जाती है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर पौधों की ज़मीन से फास्फोरस हासिल करने की शरह कम हो जाती है, और जिन ज़मीनों में फास्फोरसी खाद मसलन DAP वगैरह नहीं डाली जाती तो चारे की फसल में फ़ास्फोरस की मज़ीद कमी हो जाती है। यानी एक तो ज़मीन में फ़ास्फोरस की कमी है और दूसरा ज़्यादा pH से पौधों को दस्तयाबी कम होती है। सर्दी ज़्यादा बढ़ने की वजह से फसल या चारे फ़ास्फोरस को इस्तेमाल भी कम करते हैं, और रही सही कसर हम फ़ास्फोरस वाली खाद ना डालकर पूरी कर देते हैं। सरसों, शलजम, मूली और सरसों और इस कैटेगरी के दीगर पौधों का मुसलसल और ज़्यादा इस्तेमाल भी जानवर में फास्फोरस की कमी का बायस बनता है। इन पौधों में कुदरती तौर पर फास्फोरस कम मकदार में होती है। बरसीम भी एक ऐसा ही चारा है जिसमें फ़ास्फोरस की मकदार दूसरे चारा जात की निस्बत कम होती है। फास्फोरस खून के सुर्ख खुलियों का हिस्सा है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो खून के खुलिये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और जानवर के पेशाब में खून आने लगता है। सर्दी के मौसम में चारे कापर यानी तांबे को भी कम मकदार में ज़मीन से जज़ब करते हैं, इसलिए सर्दी के चारा जात में कापर की कमी भी हो सकती है। कापर खून के बनने में ज़रूरी अंसर है। कापर की कमी से जानवर खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। जानवर की खुराक में फास्फोरस की शदीद कमी जानवरों में लाल रंग का पेशाब या रतमूत्रा शरकन का बायस बनती है। ये मसला फास्फोरस की शदीद कमी में होता है। फास्फोरस की कमी से जानवर कमज़ोर हो जाता है, दूध की पैदावार भी कम हो जाती है और जानवर का तौलीदी निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर होता है। जानवर का मट्टी पत्थर खाना, प्लास्टिक कपड़े, दरख्तों की छाल, दूसरे जानवरों के बाल वगैरह खाना, इन तमाम मसाइल की एक वजह फ़ास्फोरस की कमी है। फ़ास्फोरस की शदीद कमी में खून के सुर्ख खुलिये या रेड ब्लड सेल टूट कर पेशाब में खारिज होते हैं और पेशाब का रंग स्याह या गहरा सुर्ख हो जाता है। खून के ज़ाया हो जाने से जानवर बिल्कुल सुस्त और निढाल हो जाता है। जानवर का टेम्परेचर कम हो जाता है और दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। ख़ास तौर पर ताज़ा हुए जानवरों को बच्चे की पैदाइश के बाद सर्दियों के मौसम में रत मूत्रा हो जाता है। बरवक्त इलाज न होने की सूरत में जानवर की मौत हो जाती है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पेशाब में खून आने की 3-4 और भी वजूहात हैं। अगर छोटे बच्चे सर्दियों में रात का बचा हुआ ज़्यादा ठंडा पानी पी लें तो भी उनके पेशाब में खून आ सकता है। एक और वजह एक बैक्टीरिया है और उससे भी शदीद और यकदम रतमूत्रा हो जाता है। एक और वजह कुछ जहरीली जड़ी बूटियाँ और केमिकल के खा लेने से भी पेशाब में लाल रंग और खून आ सकता है। ज़्यादातर पेशाब में खून आने की दो ही वजूहात हैं, एक रतमूत्रा
بلڈ پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی خون کی سرخ خلیے پیشاب میں خارج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس میں جانور کو بخار ہوتا ہے، یعنی جانور کا ٹمپریچر نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، کئی دفعہ 106 تک بخار پہنچ جاتا ہے۔ بیبیزیا پیراسائٹ والا رت موترا چیچڑوں کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس لیے اس کو چچڑی کا بخار بھی کہتے ہیں۔ اس رت موترا کا بچاؤ یہی ہے کہ چیچڑوں کو فارم سے ختم کر دیں۔ رت موترا کی دوسری قسم جانوروں میں فاسفورس کی کمی کی وجہ ہوتی ہے۔ جانور کو فاسفورس کی کمی سے کیسے بچایا جائے؟ فاسفورس کی کمی سے ہونے والے رت موترا سے بچاؤ کے لیے اپنے جانوروں کے چارہ جات کو بجائی کے وقت فاسفورس والی کھاد ضرور ڈالیں۔ اگر گرمیوں میں 1 بوری DAP ڈالتے ہیں تو سردی میں 1.25 یا 1.5 بوری ڈالیں۔ اگر اس دفعہ کاشت کے وقت فاسفورس والی کھاد DAP وغیرہ کم از کم 1 بوری نہیں ڈالی تو اب 1.5 بوری فی ایکڑ نائٹروفاس کھاد ڈال لیں۔ نائٹروفاس میں فاسفورس اور نائٹروجن یعنی یوریا ہوتی ہے، اور تو اس کھاد سے یوریا نائٹروجن بھی مل جائے گی۔ سردیوں میں جانور کو گڑ کا استعمال زیادہ کریں اور تازہ سوئے جانوروں کو روزانہ 1 ہفتہ تک 200 گرام گڑ کھلائیں۔ 100 گرام صبح اور 100 گرام شام، 200 گرام ایک ہی وقت میں نہ کھلائیں، آدھا صبح اور آدھا شام۔ بچے کی پیدائش کے بعد DCP پاؤڈر ضرور شروع کروا دیں۔ اگر اچھی کمپنی کا منرل مکسچر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 100 گرام DCP پاؤڈر تو لازمی استعمال کریں، اگر منرل مکسچر مہنگا لگتا ہو تو وہ 50 گرام روزانہ دیں۔ گندم چوکر میں بھی کافی مقدار میں فاسفورس ہوتا ہے۔ کپاس، بنولا، السی اور سورج مکھی کے کھل میں بھی فاسفورس اچھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے۔ اپنے تازہ سوئے جانوروں کے پیشاب کا صبح شام مشاہدہ کرتے رہیں اور پیشاب کے رنگ پر نظر رکھیں کہ کہیں سرخ یا کالا تو نہیں۔ یہ بیماری گائے اور بھینسوں دونوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن بھینس اس کا شکار زیادہ ہوتی ہے۔ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہونے والا رت موترا بھینسوں میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر ہو جائے یعنی 12-14 گھنٹے سے زائد تو اکثر جانور دوران علاج ہی مر جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جانور کو رت موترا ہو چکا ہے تو جانور کا ٹمپریچر چیک کریں۔ 100 ڈگری سے کم ہو تو فوراً علاقے کے مستند ڈاکٹر کو بلوائیں اور مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس سے ضرور استفادہ اٹھائیے گا۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔